Hi everyone. I am Toshna Karo from Arithmetics Nerds. So today we will discuss about the 10th class syllabus, 10th Maharashtra State Board syllabus, जहाँ part 1 and part 2. First we will start as a part 1. Now you are already know that 2 महीने में एग्जाम्स है 10th की. तो कब कितने कम समय में अपन कितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर्स कर सकते हैं, ये हमारा टॉपिक रहेगा. सो बेसिकली ऑल नो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 10th के सिलेबस में होते हैं. पार्ट 1 में नॉर्मली 6 linear equation in 2 variable, quadratic equation, arithmetic progression, probability and statistics. ये हो गया पार्ट 1. और पार्ट 2 में है सिमिलैरिटी, सर्कल, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंस्ट्रुएशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. सो मूविंग फॉरवर्ड अपन देखेंगे कि चैप्टर वाइज वेटेज 10th के बोर्ड में चैप्टर वाइज वेटेज कितना है, कि अपन जितना ज़्यादा एक चैप्टर की पढ़ाई कर सके कितना अपने को मार्क्स मिल सकता है, ये सारी बातें अपन देखने वाले हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड टू पार्ट 1. अपन पार्ट 1 में 1 लेसन कवर करते जाएंगे. जितने भी टॉपिक्स है वो पार्ट वाइज, वेटेज वाइज, क्वेश्चन वाइज एंड ऑल, सो वी कैन क्लियर द एग्जाम एज गुड एज. सो फर्स्ट है लीनियर इक्वेशन. उसमें अप्रोक्सीमेट मार्क्स है, क्वेश्चंस आते हैं 10 to 12 मार्क्स के, नॉर्मली 20% ऑफ वेटेज. नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 12 to 14 मार्क्स वहाँ पे आता है, अप्रोक्सीमेटली 25% वेटेज. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP, वहाँ उसका वेटेज मार्क्स का वेटेज है 8 to 10, अप्रोक्सीमेटली 15%. प्रोबेबिलिटी इजीएस्ट वन, 6 to 8, approximately 12% of weightage. Next is statistics, 12 to 14%, approximately 25% of weightage. So normally part 1 होता है 40 मार्क्स का, part 2 होता है 40 मार्क्स का, as you know, एंड 20 मार्क्स होता है इंटरनल. तो 40 मार्क्स में से 80 मार्क्स में से हमें कितने मार्क्स चाहिए? आउट ऑफ 100 वी नो कि 35 मार्क्स हमें पासिंग चाहिए होता है. तो 40 मार्क्स में से अभी हमने स्टार्ट किया पढ़ना 40 पार्ट 1 का, तो नियर अबाउट आज भी स्टार्ट करें ना, तो 30 to 35 कहानी कहीं भी नहीं गए. इतने कंफर्म क्वेश्चंस होते हैं 10th के मैथ्स के पेपर में कि ये क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, ये वाला क्वेश्चन इतने मार्क्स के लिए आएगा, ये तो हाँ बस इतना है कि तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए और वैल्यूज जो है वो चेंज होती है. 10 का 5 हो जाएगा, 5 to 8 हो जाएगा, ये सेम वैल्यू, x का a हो जाएगा, y का b हो जाएगा, दैट्स इट. नंबर चेंज हो सकता है, मेथड चेंज नहीं हो सकती. अगर तुम मेथड से सीखोगे तो तुम कौन सा भी इक्वेशन कहीं भी सॉल्व कर सकते हो मैथ्स में. सो वी विल फोकस ऑन tricks only, not an example of books, practice set and all. तो मैंने जैसे बोला मार्क्स 2 आवर्स का होता है, पेपर 40 मार्क्स का होता है. तो नॉर्मली मैंने ये रफ डायग्राम बना के रखा है. सो फर्स्ट क्वेश्चन होता है MCQ का. सेकंड क्वेश्चन होता है, नॉर्मली सेकंड क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का और AP का, तो वी विल फोकस ऑन दैट ओनली. थर्ड क्वेश्चन होता है वर्ड प्रॉब्लम्स, जहाँ पे नॉर्मली बड़े क्वेश्चंस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रोबेबिलिटी, वो इजीएस्ट रहता है. प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया तो समझ जाना मुझे 100 मार्क्स मिलना ही है, मतलब 100% श्योर हो कि मैं यही क्वेश्चन सॉल्व करना है और यही पूरे मार्क्स मुझे कवर करना है. क्वेश्चन फोर्थ में है नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स का मीन मोड मीडियन, तो ये भी इजीएस्ट ये रहता है. सो ये क्वेश्चंस फिक्स्ड है कि कौन से लेसन से आने वाला है, इधर उधर हो सकेगा लेकिन अपने मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं. तो बेसिकली हमें आज से चालू करना है मैथ्स की प्रिपरेशन फॉर 10th एग्जाम. नाउ टुडे इज 5th of January, so probably I will complete this part 1 within 1 month. So you will start practicing after that, or within that you will practice also. So moving forward to lesson number 1. तो लेसन नंबर 1 है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. नॉर्मली 5th 6th 7th में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी पढ़ा है. तो व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स? 2 वेरिएबल्स मीन्स A to Z तक हमने पढ़ा है, अल्फाबेट्स होते हैं. 2 वेरिएबल्स मीन्स कौन से भी 2 अल्फाबेट्स, वो A हो सकता है, वो B हो सकता है, AB हो सकता है, XY हो सकता है, MN हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मेरा नाम टी से है तो मैं टी भी दे सकती हूँ, टी के भी दे सकती हूँ, कड़ा हुआ है तो इसलिए टी के. कुछ भी वेरिएबल आए, मुझे मेरे ट्रिक्स यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इट इज मोटो. ओके, सो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. एक तो एक्स वाई होगा, नॉर्मली टेंस के बुक में ए बी एक्स वाई और एम एन है. एक्सट्रीमली मैंने एम एन बोल दिया, ए बी और एक्स वाई ही है. तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ने के लिए हमें
बेसिक्स मैथ्स पता होना चाहिए कि प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, इसकी एडिशन है सब्सट्रैक्शन, हम बेसिक से सीखते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड है। सो रूल नंबर 1 कभी भी याद रखना, एडिशन। एडिशन कब होती है? जब सेम सिंबल हो तब होती है एडिशन, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। ओके, सॉरी, set new page here. हाँ, तो एडिशन, एडिशन मैंने क्या बोला? ऑलवेज सम होता है। ये एडिशन के लिए हमेशा याद रखना, या फिर वो प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे। अब रहेगा प्लस, एक तो प्लस रह सकता है दोनों साइड, या फिर माइनस रह सकता है, और कोई प्रोबेबिलिटी है कि जो सेम साइन रह सकता है? नहीं, एक तो प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, दोनों का एडिशन। मुझे नंबर्स की एडिशन ही करनी है। ओके, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ओके, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे भी लिखा है 2, 2 + 2, यहाँ पे आएगा मेरा आंसर 4, प्लस आंसर आएगा। ओके, प्लस किया मैंने, सेम आंसर इज 4, बट साइन इज निगेटिव। ओके, so what will we learn? Same, addition addition addition, subtraction subtraction addition, same is addition, that's it। मुझे इतना याद रखना है माइंड में कि सेम सेम, अगर प्लस प्लस आया तो प्लस ही होगा, माइनस माइनस आया तो प्लस ही होगा, साइन लगेगा माइनस का, दैट्स इट, क्लियर। सेकेंड रूल, अगर डिफरेंट है प्लस माइनस या माइनस प्लस हो सकता है, इसके अगर तो और प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। एक तो प्लस माइनस रहेगा, माइनस प्लस रहेगा, उसमें हमेशा होगा सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में सभी 4 है, हाँ यहाँ पे मैंने +4 ले लिया, -2 ले लेती हूँ। ओके, सो मैंने क्या बोला, अगर डिफरेंट साइन है तो ऑलवेज सब्सट्रैक्शन, और ग्रेटर नंबर का साइन, ग्रेटर नंबर 4 है कि 2 है, इतना तो हमें कॉमन सेंस है कि 4 इज अ ग्रेटर नंबर, तो आंसर का साइन हमेशा प्लस रहेगा। अब मैं इसी का उल्टा ले लेती हूँ, +2 लेती हूँ, इसको माइनस कर देती हूँ, फिर से आया प्लस माइनस मीन्स मेरा क्लिक हुआ कि डिफरेंट रहेगा, तो आंसर इज सब्सट्रैक्शन होगा, ग्रेटर नंबर का साइन रहेगा। मैंने बस चेंज किया, आंसर यहाँ पे सेम आया, हमेशा सेम नहीं आएगा। ओके, मैंने अच्छा ये भी सेम रखा है इसीलिए, तो इसको मैं -4 कर देती हूँ, इसको +2 कर देती हूँ, डिफरेंस आंसर 2, लेकिन ग्रेटर नंबर साइन, तो आया -2। तो नॉर्मल साइन का याद रखना, प्लस प्लस एडि सेम नंबर एडिशन, डिफरेंट नंबर सब्सट्रैक्शन, दैट्स इट। मैंने जितना पढ़ा है वो सब भूल जाओ, सेम नंबर एडिशन, डिफरेंट नंबर सब्सट्रैक्शन, साइन देना है मुझे ग्रेटर नंबर का। ये 3 रूल। फर्स्ट रूल, एडिशन एडिशन एडिशन, सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन, ऑलवेज यूज ग्रेटर नंबर ऑफ साइन एज आंसर। अब आंसर को हमेशा ग्रेटर नंबर का साइन लिखना है, दैट्स इट, क्लियर। नेक्स्ट, यही मैंने थियोरेटिकल में समझाया है, अरे सॉरी, ठीक है, सेम साइन एडिशन, डिफरेंस साइन सब्सट्रैक्शन, दैट इज। नेक्स्ट है रूल नंबर, रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी मैंने एडिशन सब्सट्रैक्शन सिखाया है नंबर्स का, अभी हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू साइंस। इसमें 4 जैसे मैंने पहले सीखा है वैसे ही अभी, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस भी प्लस होगा, और एग्जाम्पल दिखाती हूँ यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। सेम नंबर एडिशन, नंबर साइन, यहाँ पे आया सेम नंबर, देखो यहाँ का माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, मीन्स सेम है, तो आंसर इज 8। वो तो डेफिनेटली 8 आना था, साइन भी आया मुझे वही, हो गया, डिफरेंस आ गया +7 -3। अब डिफरेंस साइन है,
तो ऑलवेज मेरे दिमाग में आया सेकंड रूल कि मुझे सब्सट्रैक्शन करना है, 4 आ गया, ग्रेटर नंबर साइन। यहाँ पे क्या हुआ है, 2 डिजिट डिफरेंट डिजिट माइनस किया, 4 आया एंड ग्रेटर नंबर का साइन, दैट्स इट। सेम वैसा ही है मल्टीप्लिकेशन में, सेम साइन, आंसर इज पॉजिटिव, नेगेटिव साइन आंसर इज नेगेटिव, आंसर इज नेगेटिव, सेम साइन आंसर इज पॉजिटिव, डिफरेंस इज, वहां पे मैंने बोला है कि डिफरेंस साइंस प्लस में ये होता है कि माइनस प्लस माइनस आंसर को भी साइन माइनस का ही लगता है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं, वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आंसर में माइनस साइन नहीं लगेगा। ठीक है, ये देखो प्लस 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 इंटू प्लस 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 इंटू माइनस, डिफरेंस हो जाएगा, मतलब 6 2 जा 6, साइन का एडिशन दिख रही है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है क्या, अपन नहीं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, एक निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन, एक भी निगेटिव साइन आया तो निगेटिव साइन आएगा, अगर दोनों सेम साइन है तो पॉजिटिव साइन। क्लियर, सेम साइन पॉजिटिव, नेगेटिव साइन नेगेटिव, डिफरेंस साइन नेगेटिव, दैट्स इट फॉर द मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया, ये हो गया बेसिक्स रूल जो हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए पढ़ना है। मैंने अभी तक लेसन स्टार्ट नहीं किया है, ये हो गया बेसिक रूल, प्लस और मल्टीप्लिकेशन का हमने सीख लिया, इसी के अकॉर्डिंग हमें पूरा पार्ट 1 सीखना है, 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय, नो हेक्टिक एंड नॉट एलो, मुझे बस तुम मेरा मेन मोटो है कि 2 महीने में तुम्हारा कोर्स कंप्लीट कैसे किया जाए एंड ऑल। Moving forward to, so basically now we are starting the first chapter of 10th linear equation into variable। तो 2 वेरिएबल मैंने जैसे अभी बताया, ए बी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, एम एन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें लीनियर इक्वेशन पहचाने कैसे, इसका नॉर्मल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हो गया उसका नॉर्मल फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए एंड बी, वेयर इज माई पेन, I will use notepad here। मैंने क्या बोला है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो नेक्स्ट है ए और बी हमें नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, क्या चाहिए, ए और बी इज नॉट इक्वल टू 0, इसके ऊपर तरफ ध्यान मत दो, ये ऐसे ही लिख रहा है। ओके, ए और बी इज नॉट इक्वल टू 0, मुझे ए और बी की वैल्यू 0 नहीं चाहिए, मैं एक काम करती हूँ, नोट पैड में ही यूज कर लेती हूँ। ax plus by plus c is equal to 0 where a and b are non-zero। अगर a और b ही अगर 0 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल एज्यूमिंग दैट कि मैं किसी भी नॉर्मल इतना पता है कि अगर मैं 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करती इट्स सेफ इज आंसर, और 0 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर इज 0। ओके, तो मैं अगर एग्जाम्पल a की जगह पे 0 रख रही हूँ, b की जगह पे भी 0 रख रही हूँ, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी इज एन वेरिएबल नहीं है, ये है नंबर, कांस्टेंट नंबर है। एग्जाम्पल सी की वैल्यू मैंने सी देख लिया, तो सी इज इक्वल टू 0, ये कहाँ से अपना लीनियर इक्वेशन बना, लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला है जिसमें 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये ए और बी मैंने क्यों नहीं 0 चाहिए, अगर मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखा तो एक या फिर अभी मैंने दोनों एग्जाम्पल में 0 लगा के दिखाए, आप एग्जाम्पल ए के जगह 0 लगा के दिखाओ, उसमें क्या आएगा, 0 प्लस ओ वाई प्लस सी, एक ही वेरिएबल है, वो तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, हमारा चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स मीन्स 2 वेरिएबल चाहिए, तो अगर ए और बी में से ही अगर कोई एक 0 हो गया तो पॉसिबल ही नहीं है कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगा, सो दैट इज द कंडीशन ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। The solution of such an equation is pair of value of x and y that satisfy both equations simultaneously।
दोनों का पेयर वैल्यू में एक्स वाई चाहिए, दैट सेटिफाई बोथ द इक्वेशन, एंड दो वेरिएबल चाहिए, वैसे बोल रहे। टू सॉल्व सिस्टम वेरिएशन देयर आर 3 मेथड्स। 3 मेथड कौन से है? सब्सटीट्यूशन ऑफ मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। वन बाय वन हम तीनों मेथड सीखने वाले हैं। इजी तीनों भी है, आपके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो कि कौन सा मेथड आपको सुटेबल है। अगर पेपर में पूछा जाए यही इससे करना है तो आप उसी मेथड से जाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। मैंने जैसे बोला linear equation in two variable look likes ax plus by plus c is equal to ax plus by plus c is equal to 0, where a and b and c are constants and x and y are variables. Example, अभी देखो a के जगह पे 2 आया, b के जगह पे 3 आया और c की जगह पे 3 आया। आप बोलोगे कि ये और ये तो मैच ही नहीं हो रहा है, करेक्ट? तो क्यों मैच नहीं हो रहा है? मैंने एग्जाम्पल दे रहा है कि इसमें से एग्जाम्पल दे रही हूँ कि क्या है। टू एक्स प्लस 3y प्लस इज इक्वल टू 6। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये करेक्ट है? ये रॉन्ग हो गया कि मैंने चेंज किया कुछ वैल्यू, मैंने प्लस का माइनस कर दिया, ये गलत है? नहीं, मैंने इक्वेशन वैसे ही लिखा, बस तुम्हारे ओरिजिनल फॉर्म में लिखा। सो ये सेम इक्वेशन है, तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि लीनियर इक्वेशन ही है। यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन ओनली। तो बस उसको सी को मैंने राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड लिखा, तो वो मेरे फॉर्म में आ गया। तो यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बताओ मुझे। 3x² 2 2 + 2y इज इक्वल टू y है या नहीं है? वहां पे तो मुझे x और y दोनों दिख रहे हैं। हाँ, इस ये इक्वेशन हो सकता है, क्योंकि मुझे बस देखना है x और y, मुझे देखना है कांस्टेंट नंबर। हाँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ये 2 नहीं दिख रहा आप लोगों को? 3x² है तो स्क्वेयर, और y है, इसका मतलब वेरिएबल y का ये है, इंडेक्स है 1, तो 2 + 1 3। इसका ये 2 वेरिएबल हो गया कि 3 वेरिएबल्स हो गया? x 2 बार और y 1 बार, इसका मतलब 3 वेरिएबल्स होता है। ये लीनियर इक्वेशन ही 2 वेरिएबल का एग्जांपल नहीं। Clearly, it is showing that it is not an example of linear equation in two variables. We can see that x का पावर जो है वो 2 है और y का पावर जो है 1 है। So x और y का पावर मिला के हम एडिशन करेंगे तो पावर ऑफ 3 हो जाएगा वो इक्वेशन। तो इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। उसके बाद नेक्स्ट वन, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हाँ, मुझे x और y तो दिख रहा है, लेकिन मुझे कांस्टेंट नंबर नहीं दिख रहा है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? मुझे 1 के सामने तो कुछ नहीं दिख रहा है, y के सामने भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या ये है? अगर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वहां की वैल्यू होती है 1। x की वैल्यू हो गई है x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब मैं x ऐसा लिख सकती हूँ इसको? यस, मैं बिल्कुल लिख सकती हूँ, मैंने कुछ चेंज थोड़ी किया है। तो मेरा आ गया लीनियर इक्वेशन। इसका डिग्री भी 1 नहीं है, 2 नहीं है, तो यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट, 5x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हाँ, यस, x और y मुझे दिख रहा है, इसका डिग्री भी 1 ही है, 1 1 ही है, और नंबर्स भी दिख रहे हैं। तो यस, इट इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ लीनियर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। नेक्स्ट है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने तो बोला था कि 2 चाहिए है, 2x 5x प्लस 2y बराबर। फॉर्म कौन सा चाहिए है मुझे? लेट्स वेट फॉर। और मेरा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है मेरा? y प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास x और y तो है, डिग्री भी 1 है और 2 कोएफिशिएंट है। ये करेक्ट है? नहीं। इसका अगर मैं फॉर्म निकालने जाऊंगी तो ये एक ही कोएफिशिएंट को x और y दे, ये मेरा लीनियर
टू वेरिएबल नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। समझ में आ गया? तो ये नॉर्मली क्वेश्चंस आता है एमसीक्यू में कि विच 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और वो भी सिंपल सिंपल रहते हैं, लॉजिक लगाना है, पावर देखना है, कौन सा नंबर देखना है, अपने फॉर्म में है कि नहीं देखना है। नॉर्मली ये टॉपिक में हमने इतना सीखा कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म में इक्वेशन है, तो डेफिनेटली इट इज एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दैट्स इट। आई डोंट वांट एनी ग्लिच एंड एवरीथिंग इन दैट। सो 1 मार्क के लिए अपन रेडी हो गया है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, दैट्स इट। Moving forward to next topic. Simultaneous linear equation. So linear equation मैंने अभी जैसे बताया आप लोगों को, ax plus by plus c is a linear equation. When we have two such equation together, we call them simultaneous linear equation. So what is a simultaneous linear equation? ऐसे ही अगर जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे ही मुझे 2 इक्वेशंस मिल गए, तो मैं उसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहूंगी। क्या कहूंगी? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जब मुझे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिखेगा, वैसे जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 इक्वेशन रहेगा उसे मैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहूंगी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है मेरा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एग्जाम्पल मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिया है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? अपन रिवाइज करेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसके साथ 2 है, इसके साथ भी 3 है। अगर मैं 12 यहाँ पे है, अरे ये तो 12 राइट साइड में आ गया, ये मेरा लीनियर इक्वेशन हो सकता है क्या? यस, डेफिनेटली हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? सॉरी, इज द नंबर यार। 2x plus 3y is equal to 12. It is my question. क्या ये लीनियर इक्वेशन है? जल्दी बता। 2x plus 3y, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? क्या मैं चेंज कर रही हूँ 12 की वैल्यू? बिल्कुल भी नहीं। डेफिनेटली मैं लिख सकती हूँ 2x plus 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। ax plus by plus c इज इक्वल टू 0, ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यस, ये मुझे एक इक्वेशन मिल गया। नेक्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है। यस, और इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, ये भी आ गया मेरा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। हाँ, तो मुझे साइमल्टेनियस दो लीनियर इक्वेशंस मिल गया। क्या मैं इसे साइमल्टेनियस इक्वेशन कह सकती हूँ? यस, डेफिनेटली आई विल से दैट इट इज अ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो, here both equations involve the same variable x and y. The solution is the pair x and y that satisfy both equation at the time. तो अभी इसके 3 मेथड्स है सॉल्व करने के, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। तो फर्स्ट मेथड अपन देखेंगे, सॉल्व दिस। क्या है मेरा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 देती हूँ। अब मुझे इसमें से तो मुझे कर कुछ नहीं करते आया, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि मैं x के कोएफिशिएंट के और y को कोएफिशिएंट को सेम कैसे कर सकती हूँ। दोनों इक्वेशन की मुझे सेम करना है, तो ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं लगाना यहाँ पे। नॉर्मली इक्वेशन नंबर जैसे मुझे x रिप्लेस करना है या y रिप्लेस करना है, तो दोनों के कोएफिशिएंट को एक्सचेंज कर देना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय मैं कर रही हूँ, 3 कर लेते, ओके। यहाँ पे कर लेते मल्टीप्लाई बाय, क्यों किया देखो, इसका 2 और
इसका 3 मैंने ये एक्सचेंज कर दिया, 3 को 2 से, 2 को 1 से, मतलब इक्वेशन 2 को 2 से कर दिया और 1 को 3 से कर दिया। नाउ लिखते वक्त मैं क्या लिखूंगी, नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 and इक्वेशन 2 बाय, क्या कर रहे हैं, 2। सो नाउ द आंसर इज 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर, बेसिक से करेंगे, ठीक है, ये स्किप्स कर सकते हो आप लिखते समय, लेकिन मैं बेसिक से फर्स्ट एग्जांपल सिखा रही हूँ, इसीलिए आई एम राइटिंग दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2 से करवाना है। अच्छा, सो नाउ 3 2 जा 6, 3 into x, x plus 3 into 3 9, 3 into y, y into 1 y, ये हो गया। 13 3 जा 13 1 जा 13, 13 26, 13 3 जा, और यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा है। 3 2 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y, 12 2 जा, sorry the question is different here, ओके डिफरेंट है, आउट ऑफ बुक्स का सिलेबस का मैंने क्वेश्चंस लिए, बुक में क्वेश्चन ही नहीं है ये, ओके। तो सेम साइन है, तो मुझे क्या करना होगा, सब्सट्रैक्शन, क्या करना होगा मुझे, सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे साइन हो जाता है चेंज, प्लस का हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस का हो जाएगा माइनस। सो 6x कैंसर। तो मैंने अभी बताया डिफरेंस साइन रहे तो थिंकिंग में आना चाहिए ओनली माइनस, 9 माइनस 4, आंसर इज 5y। ये तो हो गया, साइन किन सा लगेगा, +9 बड़ा है या 4 बड़ा है, ऑलवेज तो प्लस आएगा आंसर। 39, 39 माइनस 24, अब माइनस आएगा, तो मुझे 9 माइनस 4, ये इतना 39 माइनस अगर 94 नहीं करते यार, तो मैं सिंपल मेथड से जाऊंगी, 9 माइनस 4, 3 माइनस 2, ग्रेटर नंबर साइन। Here it is. तो आंसर है 5y इज इक्वल टू 15। So y is equal to 15 divided by 5 is the value of y। I क्या अभी, y man is equal to 5 के टेबल में 15 आता है क्या, यस, 5 3 is 15, तो y की वैल्यू मुझे मिल गई है 3। अब मुझे y की वैल्यू तो मिल गई, अब मैं x की वैल्यू कैसे फाइंड करूँ, तो नाउ पुट y is equal to 3 in इक्वेशन नंबर 1। तो अब मुझे देखना होगा कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x plus 3y is equal to, नीचे ये 2x plus 3y is equal to 13, 2x जैसे कि वैसा 3, मुझे वैल्यू काय की मिली है 3 y की, तो मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगी,
2x plus 3 3s are 9, 13. 2x is equal to 13. 9 को मैं इधर लेके आऊँ तो मेरा ऑब्वियसली साइन चेंज होगा. 2x is equal to 13 minus 9 कितना होता है 4. तो x इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2. x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 2. क्या मुझे x और y की दोनों वैल्यू मिल गई है? यस डेफिनेटली. तो मेरा आंसर क्या रहा? So x is equal to 2 and y is equal to 3 is the solution of above equations. तो ये हो गया मेरा फर्स्ट मेथड. क्या समझा आपको? इसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इक्वेशन था मेरे पास, दो क्वेश्चंस आए थी. मैंने पहले क्वेश्चन को फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन. मेरे पास दिमाग नहीं है, मेरे पास जीरो नॉलेज है, मुझे कुछ नहीं पता कौन से टेबल में क्या आता है. सिंपली मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया कोएफिशिएंट. टू का फर्स्ट मुझे वाइफ की वैल्यू थे सेम, 2 और 3 करती मैंने फर्स्ट देखा, इसीलिए 3 को इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया. उससे क्या मिला मुझे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2. सो नेक्स्ट क्या हुआ, मैंने मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 2 6x, 3 3 जा 9, 13 3 जा 39, 2 3 2 जा 6, 3 2 2 जा 4 एंड 2 12 2 जा 24. अब मुझे यहाँ पे एडिशन आपका बोलना होगा कि मैंने यहाँ पे एडिशन क्यों नहीं की. अगर मैं एडिशन करती तो इसका आंसर था 12x, जो कि मुझे नहीं चाहिए था. क्यों नहीं चाहिए था? 12x प्लस यहाँ पे भी एडिशन होता, यहाँ पे भी एडिशन होता. मेरा एक्स वाई कोएफिशिएंट जैसे का वैसा. एट द एंड मेरे माइंड में था कि मुझे एक ही चाहिए, एक्स चाहिए या फिर वाई चाहिए. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था, मेरा फर्स्ट थिंकिंग ये था कि मुझे एक्स को उड़ाना है. तो मैंने क्या किया, अगर यहाँ पे डिफरेंस साइन रहता तो ऑब्वियसली मैं बस एडिशन ही करती. सेम साइन था, मुझे सबसेक्शन करना पड़ा, जैसे 6s 6 प्लस 6s माइनस 6s इक्वल टू 0 हो गया. तो इसका अगर मैंने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन किया तो मुझे यहाँ पे भी साइन चेंज करना होगा. प्लस का हो गया माइनस, यहाँ पे भी हो गया प्लस का माइनस. 9 माइनस 4 5, ग्रेटर नंबर साइन ऑलवेज, तो 5. और यहाँ पे ऑलवेज 39 माइनस 24 इट इज 15. तो वाइफ की वैल्यू मुझे मिल गई 3. उसको मैंने पुट किया कौन सी भी एक इक्वेशन में, वहां से निकाली मैंने एक्स की वैल्यू और मुझे सॉल्यूशन मिल गया अबव इक्वेशन का. सो दैट्स इट. कोई मैंने बहुत बड़ा लॉजिक यहाँ पे यूज नहीं किया है, सिंपल वे में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व किया. बेसिकली मुझे एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढना है. यहाँ पे 3 मेथड से हम पहले मेथड सीख रहे हैं. तो यहीं पे मैंने दिया हुआ है, देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड 2 बाय 6. ओके, तो मैंने ये इनको कर दिया. यहाँ से मैंने हॉरिजॉन्टल मेथड यूज की, अपन वर्टिकल से गए क्योंकि ऑब्वियसली समझना चाहिए. पेपर में भी जा सकते हो, नॉट एन इशू. रफ में करना हो, पेपर के लास्ट पेज में रफ पेज करके यूज करो. वहाँ वहाँ पे लिखो, सॉरी. तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज द आंसर. कुछ डिफरेंस लगा, कुछ डिफरेंट लगा या कुछ बहुत बड़ा? ये हमने 3 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. कुछ था इसमें, कुछ भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है. सेम वी विल फॉरवर्ड टू moving forward to 5x minus 3y is equal to 8, 3x plus y is equal to 2. देखो मैं यहाँ पे as usual 5x plus 3y is equal to 8.
3x plus y is equal to 2. Equation number 1. Equation number 2. सॉरी लिखा नहीं है बराबर, चीज का ग्रिप चेंज करना होगा। ओके, नाउ क्या मैं इस दोनों को इंटरचेंज कर सकती हूँ 5 3? यस, लेकिन मेरे पास और एक आइडिया है। मुझे इजी वन, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। क्या मैं 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्या मैं इक्वेशन 2 को बस 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा कोएफिशिएंट y का सेम हो जाएगा। यस, सो नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 3. 3 से सेम 2 into 3. 3 3 is 9x plus 3y is equal to 6. ओके, तो इक्वेशन नंबर 3 दे देती हूँ। क्या मेरा y सेम हुआ? नाउ subtract equation 1 from 3, 3 from 1, okay, 3 from, दोनों भी कर सकती हूँ, नॉट एन इशू। फाइव एक्स 5x plus 3y is equal to 8. And next is 9x plus 3y is equal to 6. क्या ये प्लस प्लस से 9 6 आंसर आएगा? तो इसलिए मुझे क्या करना होगा? साइन चेंज। इसका हो जाएगा प्लस से माइनस, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा प्लस से माइनस, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा प्लस से माइनस। नाउ 5 minus 9, ऑब्वियसली डिफरेंस साइन है तो मुझे सब्सट्रैक्शन करना है, नो डाउट, लेकिन ग्रेटर नंबर साइन। 5 और 9 में से कौन सा ग्रेटर नंबर है? 9, ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। इज इक्वल टू 8 minus 6 2, sorry, x is equal to 2 divided by minus 4, x is equal to minus 1 by, अच्छा सॉरी, 5 minus, sorry, I thought there's a difference between the symbol only. अब मैंने डिफरेंस कहाँ पे किया बताओ? क्वेश्चन में है माइनस, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस, तो नो डाउट आंसर डिफरेंट आएगा। मेथड मेरी गलत नहीं है, फोकस ऑन ओनली मेथड। तो अगर क्वेश्चन प्लस रहता क्यों, ठीक है, मैं उसी आंसर उसी पैटर्न से आंसर निकालूंगी। 1/2 -1/2 x की वैल्यू आ गई। नाउ पुट x की वैल्यू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 2 एंड शो द आंसर। इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करते हैं अपन।
Now put x is equal to -1/2 in equation 1. So what is the one equation? 5x plus 3y is equal to 8. क्या है x की वैल्यू? 5 -1/2 x, sorry, plus 3y is equal to 8 minus 5/2 plus 3y is equal to 8. 3y minus 5 plus 3y is equal to, आएगा ऐसा? नहीं. अब ऐसी सिचुएशन में हम फंस गए हैं कि क्या मैं 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? कई जनों का बोलना होगा यस कर सकते हो. नहीं, मैं मल्टीप्लाई कब कर सकती हूँ? जब 5 और 3 के भी नीचे 2 रहता, तब मैं वो कॉमन 8 के साथ मल्टीप्लाई कर पाती हूँ. अभी मेरी सिचुएशन ऐसे आ गई कि मुझे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा. सो इट इज लाइक ये सेम है क्वेश्चन, लेकिन मैं अभी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहती हूँ. तो आंसर इज द सेम ओनली. तो मुझे पहले 3 के डिनोमिनेटर को 2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा होल डिनोमिनेटर को 2 से. इसके बाद मेरा जो आंसर आएगा वो. सो अभी मुझे डिफिकल्टीज नहीं बनानी है, मुझे इजी वे में समझाना है. तो नॉर्मली डिनोमिनेटर 1/2 5/3 ऐसा कोई आंसर आएगा नहीं है एक्स और वाई का. तो ये सेम क्वेश्चन आएगा. ठीक है, मैंने गलती कर दी, प्लस को मैंने माइनस, माइनस को मैंने प्लस कंसीडर कर दिया, इसलिए वो सब्सट्रैक्शन करना पड़ा मुझे. ठीक है, तो हाँ वो आंसर देख लेते हैं. अच्छा यहाँ पे है, that is the question only now. Okay, that is the next question. This is the 5x minus 9. ओके, दिस वन इज अ क्वेश्चन नंबर 2. इसका मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो इसका आप सॉल्व कर लेना, ये होमवर्क के लिए रख दो. और इसका आंसर बहुत इजी है. एक्स की वैल्यू 1 और 2 आएगी, वन वाई की वैल्यू कुछ आएगी, वो सॉल्व कर लेना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ये तो बहुत इजी है अगर हम मेथड 1 से सॉल्व करेंगे तो. वाई ऑलरेडी प्लस कोएफिशिएंट सेम है. अगर मैं सब्सट्रैक्शन कर लूँ तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा. 2x इज इक्वल टू आएगा 14, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7. x की वैल्यू 7 ही होगी, देख लेते हैं. यस, x की वैल्यू इज इक्वल टू 7. ये सेकेंड मेथड से सॉल्व किया गया इक्वेशन है, लेकिन हम फर्स्ट मेथड से मैंने कर दिया. सो नाउ आप x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन को जो अभी मैंने अपन ने मेथड सीखी वो इक्वेशन वो मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करो. इट इज वेरी इजी, विद इन 1 मिनट इट विल सॉल्व. सो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं. नेक्स्ट देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. एक्स और वाई की वैल्यू में जैसे वो कल ही एक्सप्लेन करूंगी, आज कॉम्प्लिकेशन नहीं. फर्स्ट टॉपिक मेरा था बेसिक मैथ्स प्लस
दो साइन का एडिशन कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा था दो साइन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, और अपन ने जस्ट एग्जांपल्स लिए कि व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कैसे ढूंढना है, कौन से होते हैं और कौन से टिप्स यूज करना है ताकि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन सके। और नेक्स्ट हमने मूविंग फॉरवर्ड हमने सीखा एक मेथड जहाँ से साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व कर दें। और व्हाट इज द साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दो इक्वेशंस रहे उसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। दो simultaneous equation, what is the standard form of linear equation in two variable? So what is the standard form? Ax plus by plus c is equal to 0 and the condition is a and b is not 0. ठीक है, मैंने आपको बता दिया a और b 0 रहा तो क्या होगा, so that is why वो कंसिडर ही नहीं होगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, दैट्स व्हाई a and b is not equal to 0 चाहिए। तो कल अपन देखेंगे नेक्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल को लेके हम प्रोसीड करेंगे ताकि हमें एक वैल्यू मिल सके, फिर हम वो इक्वेशन में पुट करके दूसरी वैल्यू निकाल सके। आज के लिए ये भूल जाओ, जो मैंने पहले सिखाया है वही कंटिन्यू करो, वही प्रैक्टिस करो। डेफिनेटली टुडे वी डिस्कस अबाउट 1 मार्क क्वेश्चन एंड 3 मार्क क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ओके, so thank you for watching my video. Bye bye, take care.